Hello students. In last class we studied about nomenclature, identification, classification, right? And now हमने इस क्लास में क्या पढ़ना था? About the taxon and the taxonomic categories. Taxonomic categories या taxonomy क्या है? What is taxonomy? Taxonomy क्या है बच्चे? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, पहले तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म अगर नया आता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? फिर उसके लिए क्लासिफिकेशन होएगी, नॉमेनक्लेचर होएगी, सब कुछ होएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी, राइट? टैक्सोनॉमी वर्ड वाज गिवन बाय कैंडोल, and if I give you the description or definition, taxonomy क्या है? ये वो ब्रांच है साइंस की, it is the branch of science that deals with identification. एक नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? देन उसका नाम रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, किससे वो मेल खाता है, एंड लैटिन वर्ड के ऊपर उसका नाम रखा जाएगा, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा जाएगा कि कौन से किंगडम में या कौन से फाइलम में वो ऑर्गेनिज्म फिट बैठता है, राइट? तो इसी पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, राइट? Taxonomy is a branch of science that deals with identification, nomenclature, classification of organism. और इसी से हमें हमारा सीक्वेंस भी मिलता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहा है, फर्स्ट विल डू द आइडेंटिफिकेशन। सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार नीट में। देन विल डू द नॉमेनक्लेचर, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? एंड देन क्लासिफिकेशन, राइट? कई बच्चे सोचेंगे पहले क्लासिफिकेशन करके फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, नहीं, पहले नॉमेनक्लेचर होगा एंड देन द क्लासिफिकेशन, राइट? तो ये होती है टैक्सोनॉमी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमी। ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, सो इफ यू वांट टू रिवाइज प्लीज पिछली वीडियोस देखिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट? हम ये करने के बाद, बेसिक करने के बाद एनसीईआरटी विल स्टार्ट विद द नीड, और मैं हर क्वेश्चंस साथ में डिस्कस करूंगी, हर बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जहां पर भी डिफिकल्टी आ रही। तो टैक्सोनॉमी क्या है बच्चे? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की का क्या मतलब होता है? लेवल्स ऑफ स्टेप। काफी लेवल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म की करनी है, नई ऑर्गेनिज्म की, तो वो कोई एक स्टेप में नहीं हो सकता, काफी स्टेप होते हैं। जैसे उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको कैटेगरी में पुट करना, क्लासिफाई कि किसके साथ मैच करता है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, राइट? इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर स्टेप क्या होएगी? एक कैटेगरी होएगी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomy category, right? हर एक टैक्सॉन, अगर मैं बात करूं टैक्सॉन की, टैक्सॉन क्या है बच्चे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हम जब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो कैटेगरी का क्या मतलब होएगा? कैटेगरी मींस एक लेवल, प्रॉपर लेवल, और उसी लेवल को हम कहते हैं टैक्सॉन। जैसे कि हमें पता है स्पीशीज, आगे क्लासिफाई, जब हम इनको इकट्ठे करते हैं जीनस हो गया, तो ऐसे करते 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 देन वी हैव फाइलम, फाइलम से वी हैव किंगडम, किंगडम से वी हैव डोमेन। तो ये सारी एक कैटेगरी है। जैसे स्पीशीज एक टैक्सॉन है, इट्स अ डिफरेंट लेवल। जीनस अलग टैक्सॉन है, जीनस इज आल्सो अ टैक्सॉन, फाइलम इज आल्सो अ टैक्सॉन। अगर मैं क्लास की बात कर रही हूँ बीच में, क्लास इज आल्सो अ टैक्सॉन।
तो ये हमारी सारी बनती है क्या, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, राइट। Each category referred to as a unit of classification represent a rank and is commonly known as taxon. हर taxonomic category को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, taxon, राइट। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा हम डोमेन किंगडम से ऊपर यूज करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतने ही यूज करेंगे। किंगडम, यहाँ से स्पीसीज से निकलते हुए स्पीसीज जब हम इकट्ठी करेंगे देन दे विल फॉर्म जीनस, जीनस विल फॉर्म फैमिली, फैमिली फॉर्म ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म क्लास, क्लास से फाइलम बनेगा एंड फाइलम से किंगडम। अभी हमने सिर्फ ये याद करनी है। और इसका तरीका क्या याद करने का, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम अ ग्रेट स्पेन, या एक और अगर निमोनिक्स बताऊं, किंग फिलिप came over for a good soup। तो ये है तरीका इसको याद करने का, किंग से किंगडम, फिलिप से फाइलम, केम से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये बहुत काम आएंगे, न्यूमोनिक्स हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये है हमारी डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैसे हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। और फिर देखो इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1.7 to 1.8 मिलियन, राइट। हर उसको ध्यान से देखना पड़ता है, ये कहाँ पर हर स्पीसीज कौन से किंगडम में आएगी या कौन से फाइलम में आएगी, बहुत ध्यान से देख के और फिर हर स्टेप पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट है हमारा, इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट होता है जो बच्चे, उनको हम किसके अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पुट करते हैं, आर्थ्रोपोडा। बायो के अंदर मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर दीजिए और आसानी से आपको वो वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएंगे। आर्थ्रो का मीन मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड एंड पोड्स वर्ड, पोड आ जाए, पोडिया आ जाए, इनका क्या मतलब होता है, लिम्स या जैसे हैंड्स या लेग्स। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंटेड लेग्स। अब जितने भी जैसे हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है या कॉकरोच होते हैं, अगर उनके ध्यान से टांगे देखी जाए ऐसे होंगी, ऐसे लगता है जैसे जॉइंट कर रखी हो, एक एक जॉइंट कर रखी हो। इसीलिए इनको किसके अंदर डाला गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है ऐसे, एक ये एक ये एक ये, ऐसे उनकी जॉइंटेड लेग्स दिखती है। तो इन सबको जैसे कॉकरोच हो गए, कॉकरोचेस हो गए, फिर जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, इन सबकी लेग्स जब देखेंगे बिल्कुल ऐसे होती है। तो इनको क्या, कॉकरोच और हाउस फ्लाई देखने में अलग लगती हैं, कॉकरोच जमीन पे दिखेगा, हाउस फ्लाई उड़ती है, देखने में अलग होंगी, बट दे बिलोंग टू सेम फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो कितने सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो देखने में एक जैसे नहीं दिखेंगे लेकिन होते हैं सेम फाइलम में। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें दिखेंगी स्पीशीज के अंदर, जो आगे पढ़ेंगे। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. हमने देखा सिमिलैरिटीज है तो हमने उसको साथ में डाल दिया आर्थ्रोपोडा के। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? बिल्कुल कर सकते हैं। कैट होगी, कैट के साथ पेंथर हो गया, लायन हो गया, सिमिलैरिटीज हैं उनके अंदर, क्लॉज हो गए और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज। Groups represents categories. Categories further denotes rank. ये सारा बच्चे इसके अंदर मेन क्या है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. इसका मतलब क्या है कि हर taxonomic group को हमने properly biological
वे में पुट किया है, बस उनकी सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, वो दिखने में कैसे है, मॉर्फोलॉजी कैसी है। और अनैटमी का मतलब होता है उनकी वर्किंग कैसी है। मॉर्फोलॉजी मींस फिजिकल अपीयरेंस या आउटर अपीयरेंस। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं, हमने पूरी उनकी बायोलॉजिकल एंटाइटीज के ऊपर उनको क्लासिफाई किया, राइट ना। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन कौन सी है, किंगडम, फाइलम। अब देखो, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फाइलम। एनिमल्स के केस में वी यूज वर्ड फाइलम, बट इन केस ऑफ प्लांट्स वी यूज वर्ड डिवीजन, राइट। उसके बाद फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंग फिलिप्स came over for good. So all organisms including those in plants and animals have species as the lowest category. Very important need question. कौन सी स्पीसीज, अब देखो हमने यहाँ पर बात करी, राइट। इसके अंदर बच्चे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलैरिटीज क्या होती जाएंगी, कम। सिमिलैरिटीज डिक्रीज करती जाएंगी। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज किसके अंदर दिखेंगी, स्पीसीज के अंदर। हाईएस्ट रैंक ऑफ सिमिलैरिटीज किसके अंदर दिखेगी, स्पीसीज। और स्पीसीज जब होंगे थोड़ी और सिमिलैरिटीज कम होंगी, जीनस के अंदर और कम होती जाएगी। और सबसे कम सिमिलैरिटीज, अगर हम डोमेन को कंसीडर नहीं कर रहे तो सबसे कम सिमिलैरिटीज किसके अंदर दिखेगी, लीस्ट सिमिलैरिटीज इन किंगडम। अब ये समझाती हूँ मैं कैसे। अब किंगडम की बात करते हैं बच्चे। किंगडम के अंदर मान लो हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। अब किंगडम एनिमेलिया में एक फिश भी आ गई, एक लिजर्ड भी आ गई, एक पिजन भी आ गया, एक लायन भी आ गया, ह्यूमंस भी आ गए। अगर इनको आपस में बैठ के देखो, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज दिखेगी? फिश और लिजर्ड की क्या सिमिलैरिटीज है? फिश तो वाटर में रहेगी, लिजर्ड बाहर रहेगी, टेरेस्ट्रियल है। पिजन्स हवा में रहेंगे, लायंस अलग हो गए। फिश और लायन में क्या सिमिलैरिटी है? नहीं है। ह्यूमंस इन सबसे ही अलग हो गए, स्ट्रेट चलने वाले, अपना अपोजिबल थंब वाले। लेकिन ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? एनिमेलिया के अंदर। तो क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं? नहीं है। इनकी सिमिलैरिटीज क्या होगी? सबसे कम होगी, राइट। अब हम बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज मान लो एक डॉग की स्पीसीज लेते हैं, एक लेब्राडॉग है, एक कोई भी पिटबुल, ठीक है। सिमिलैरिटीज इनमें है या नहीं है? हमें पता है ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, चार पैरों वाला। अगर आप कोई डॉग देखते हो, कोई नॉर्मल स्ट्रीट डॉग भी है, तो आप उसको देख के ये तो नहीं कहोगे कि ये तो कैट है। नहीं, डॉग का तो अलग ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनके स्पीसीज की सिमिलैरिटीज इतनी है देखने में, हेयर वाइज, चलने वाइज, कैनाइन्स, भौंकने का तरीका। तो उनको आपको देख के पता चल जाएगा। हाँ, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज किसके अंदर होएगी? स्पीसीज के अंदर। और सबसे कम सिमिलैरिटीज किसके अंदर होएगी? किंगडम के अंदर, राइट। अगर नीट में क्वेश्चन में आपके अंदर डोमेन नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन पूछा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट सिमिलैरिटीज, और ऑप्शन में अगर किंगडम दिया है, फाइलम दिया है, ऑर्डर दिया है, फैमिली दिया है, तो लीस्ट किस में आएगी? किंगडम के अंदर। अगर डोमेन दिया है किंगडम के साथ, ए ऑप्शन डोमेन है, बी ऑप्शन किंगडम है, तब हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? डोमेन, राइट। तो ये होती है हमारी सिमिलैरिटीज की बेसिस पे। नाउ किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीसीज हमारी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, उसके अंदर सबसे कम ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे अगर एग्जांपल दूं, स्पीसीज के अंदर मान लो 500 स्पीसीज हैं किसी चीज की, उसकी जीनस बढ़ते बढ़ते क्या होगी?
10,000 होगी, बढ़ते 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 एनिमी किंगडम तक पहुंचते पहुंचते मिलियंस में पहुंच गई। तो सबसे कम स्पीसीज सबसे कम किसके अंदर होंगे? स्पीसीज के अंदर, राइट। नाउ लेट्स मूव। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual group, right? This helps in identify. हमें basic क्या होने चाहिए? Knowledge होनी चाहिए किसी को categorize करने से पहले. This helps in identifying the similarities and dissimilarities among the individuals, right? अब एक और example जैसे मैं दिखा सकती हूँ आपको, जैसे taxonomic classification. ये देखिए, ये है हमारी सब स्पीसीज डॉग की। अब स्पीसीज के अंदर डॉग भी आ गया, वुल्फ भी आ गया, राइट। फिर हम आगे बढ़े जीनस के ऊपर। जीनस हो गया हमारा कैनिस, राइट, जिसके अंदर जैकल भी आ गया, कैनिस में जैकल भी आ गया, वुल्फ भी आ गया, डॉग भी आ गया। फिर हम इससे ऊपर बढ़े फैमिली, तो हमने फैमिली का नाम दिया कैनिडे। उस कैनिडे फैमिली में फॉक्स भी आ गया, जैकल भी, वॉल्फ भी, डॉग भी, एक और ऑर्गेनिज्म आ गया हमारा। फिर हम ऊपर बढ़े उसके, तो ऑर्डर बढ़ गया कार्निवोरा, फ्लैश ईटिंग। अब फ्लैश ईटिंग में तो कैट भी आ गई। अब ऑर्डर के अंदर देखो, कैट और डॉग हमारे दोनों सेम आ गए, राइट। वॉल्फ और डॉग में फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज कह सकते थे। अब कैट में कार्निवोर, कैट भी कार्निवोर है, डॉग भी कार्निवोर है। अब इससे ऊपर बढ़ते हैं, क्लास के अंदर मैमीलिया आ गया, मैमल्स जो होते हैं। अब मैमल्स में रैबिट भी सेम उसमें हमने रखा हुआ है, और डॉग और वॉल्फ भी सेम क्लास होगी। देखो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, सिमिलैरिटीज आर डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज कहाँ होंगी? स्पीसीज में। अब जैसे जैसे किंगडम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज डिक्रीज। फिर हमने इसको डाल दिया फाइलम में। फाइलम आ गया हमारा कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में जिनके नोटोकॉर्ड जो है, कॉर्डेटा के अंदर फिश भी रख दी हमने, वुल्फ और फिश एक ही कॉर्डेटा में। और फिर आ गया हमारा किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एक हमारा बग भी है, और साथ में वुल्फ भी है, जैकल भी है, उसके बाद फॉक्स भी है, और सब कुछ, राइट। तो यही मैं समझाना चाहती थी, जैसे जैसे किंगडम की तरफ बढ़ेंगे सिमिलैरिटीज घटती जाती। अब बात करते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है बच्चे? सबसे जो छोटा टेक्सोनॉमिक लेवल होएगा, राइट। स्पीसीज इंक्लूड्स, अगर मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताऊं स्पीसीज की, स्पीसीज इंक्लूड्स a group of closely related organism which can be interbreed in nature and produce fertile offspring। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, fertile offspring, राइट। स्पीसीज को हम किस ग्रुप को स्पीसीज कंसीडर करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, देखो एक वॉल्फ और एक डॉग, ये हमारे सेम स्पीसीज में आ गई, राइट। तो स्पीसीज वो ग्रुप होएगा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे से सिमिलैरिटीज जिसमें बहुत ज्यादा होएगी। एंड दूसरा मेजर पॉइंट क्या है कि हम उनको इंटरब्रीड करवा सकते हैं, और जब वो इंटरब्रीड करवाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग, जो बेबी प्रोड्यूस होएगा, वो फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है कि वो आगे अपनी प्रोजेनी कंटिन्यू कर सके, आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सके। स्टराइल का क्या मतलब होएगा? इम्पोर्टेंट, जैसे वो आगे पॉपुलेशन करके आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहते हैं स्टराइल। लेकिन अगर वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग, जैसे ये दो डॉग के स्पीसीज हैं, इन्होंने आपस में कॉपुलेशन किया, एक नया डॉग आया,
तो ये भी आगे अगर ऑफस्प्रिंग अपना पैदा कर पा रहा है, अपना बच्चा पैदा कर पा रहा है, तो वो होएगा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर ये नहीं कर पा रहा तो ये क्या होगा, स्टेराइल। और इनको हम कहेंगे स्पीसीज, इन दोनों को हम स्पीसीज में पुट करेंगे जिन्होंने एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दिया। समझ आया? टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा सेम होनी चाहिए इनके अंदर। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. इसको इतना ध्यान से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको याद रखना, ठीक है। और दो स्पीसीज के अंदर आप अलग से पहचान सके कि ये किसी और उसकी स्पीसीज है और ये किसी और की। एक स्पीसीज वो होने चाहिए जिसमें एक पर्सन देख के ही, मॉर्फोलॉजी उसकी देख के, बाहर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख के ही बता सके कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बोलूं वॉल्फ और डॉग देखने में सेम से लगेंगे, तो इसीलिए हमने इनको सेम स्पीसीज में डाला। लेकिन ये नहीं है कि आप वॉल्फ को डॉग बोल दोगे और डॉग को वुल्फ बोल दोगे, राइट। ऑल द थ्री। अब जैसे एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, राइट, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो और पेंथेरा लियो, लायन। ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिफेट्स। मैंने पहले भी बताया था जो स्टार्टिंग वर्ड होता है फर्स्ट, दैट रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज नेम, while the first word are genera. It represent the higher genera। हमें पता है स्पीसीज से एक हायर लेवल ऑफ कैटेगरी आ जाती है। Each genus may have one। अब ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जीनस सेम हो सकते हैं, जीनस एक या दो के सेम हो सकते हैं। ये देखिए जैसे जीनस इन दोनों के कैनिस है, राइट, बट स्पीसीज नेम हमेशा क्या होएगा, इंडिविजुअल होएगा। स्पीसीज नेम क्या होएगा, इंडिविजुअल होएगा, राइट, but having morphological similarities. Panthera has another specific epithet called tigris। जैसे कि पैंथेरा के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चे, पैंथेरा लियो भी होता है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस भी होएगा, पैंथेरा टिग्रिस भी होएगा, जिसको टाइगर कहते हैं, लायन कहते हैं, पैंथर लियोपर्ड कहते हैं, राइट। तो हमारा जेनरा नेम सेम हो सकता है लेकिन स्पीसीज नेम क्या होएगा, अलग, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जीनस की, जीनस क्या होंगे, वो ग्रुप विच हैव सेम स्पीसीज, राइट। जैसे ये देखो लायन का पैंथेरा लियो, पैंथेरा हमारा क्या है, जीनस, लियोपर्ड का पैंथेरा पार्डेस मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ, एंड टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। ये देखो ये हमारा जीनस है एंड दिस इज स्पीसीज, राइट। देन कम्स द फैमिली। फैमिली के अंदर बच्चे क्या मतलब होएगा, द सेम थिंग। जब सिमिलर जेनरा वाले स्पीसीज को हम इकट्ठा रख देंगे तो उनको हम कहेंगे फैमिली, राइट। जैसे एक एग्जांपल तो हमने यहाँ पर देख लिया, फैमिली कैनिडे, जिसके अंदर फॉक्स भी आ गया। अब हमने फॉक्स को भी रख दिया, जैकल को भी, वुल्फ को भी, डॉग को भी, राइट। अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लीजिए पैंथेरा है जीनस हमारा, एंड सेकंड जीनस फेलिस। पैंथेरा के अंदर जैसे हमारे पैंथर आ गया या लायन आ गया, एंड फेलिस के अंदर कैट्स आ गए, राइट। और इन दोनों को अब हम सेम फैमिली में रखेंगे, फैमिली फेलिडे, राइट। अब ये आ गए सेम फैमिली के अंदर, राइट। अब जैसे ये देखो फैमिली कैनिडे है, यहाँ पर कैट नहीं है अभी, क्योंकि अभी भी सिमिलैरिटीज कुछ नहीं है कैट की,
यहाँ पर कैनिडे है और कैट की फैमिली क्या है, फेलिडे, जिसके अंदर क्या आ रहे हैं अब हमारे लायन, टाइगर, कैट। आगे जाके कार्निवोरा में अब ये मिक्स हो जाएगी, दो फैमिली मिक्स हो जाएगी, फेलिडे भी और कैनिडे भी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर। अब मैंने पहले ही बता दिया, जैसे ऑर्डर क्या होएगा, जब दो फैमिली मिक्स हो जाएगी या दो फैमिली सिमिलर फैमिलीज को जब हम इकट्ठा रख देंगे, राइट। जैसे कि फेलिडे फैमिली जो कि क्या है, जैसे कैट फैमिली एंड कैनिडे फैमिली। अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है बच्चे, इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि दे बोथ आर फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, तो हमने इनको डाल दिया इन द ऑर्डर कार्निवोर, कार्निवोरा, राइट। यू कैन सी ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर से जब हम ऊपर चलेंगे बच्चे तो क्या आता है, नाउ वी कम्स द क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर क्या होएगा, क्लास के अंदर नाउ इट विल बी सिमिलर ऑर्डर्स, जैसे कार्निवोरा हो गया और बाकी सारे ऑर्डर जब हम मिला देंगे, ये देखो बाकी सारे ऑर्डर्स आ गए, कार्निवोरा हो गया, रैबिट्स का हो गया, तो अब हम उनको क्या कर देंगे, क्लास के अंदर डाल देंगे और एक बड़ा क्लास बन गया जिसको हम कहते हैं मैमल्स का। रैबिट भी आ गया, जिसमें डॉग भी आ गया, फिर फॉक्स भी आ गया, कितना बड़ा ग्रुप बन गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड, ठीक है। एक ऑर्डर हो गया हमारा प्राइमेटा, एक ऑर्डर हो गया हमारा कार्निवोरा। अब हमने क्या किया, मंकी वाले ऑर्डर को और कार्निवोर्स वाले ऑर्डर को, कैट एंड डॉग वाले को सेम क्लास के अंदर डाल दिया और क्लास का नाम क्या रख दिया, मैमेलिया, राइट। प्लेस्ड इन मैमेलिया along with order carnivora, right। and now comes the phylum। फाइलम के अंदर क्या होगा बच्चे, फाइलम विल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्लासेस, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा अब ये, राइट। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। अब इन सब ऑर्डर को हमने, इन सब क्लासेस को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे रेप्टाइल्स भी अब फाइलम में आ गए, रेप्टाइल्स, फिश सब इसके अंदर आ गए, एम्फीबियंस along with mammals constitute the next higher category called phylum। अब फाइलम देखो कितना बड़ा होएगा, फाइलम ये देखो कॉर्डेटा फाइलम आ गया हमारा, एम्फीबियंस भी हो जाएंगे जिसके अंदर, रेप्टाइल्स भी हो जाएंगे, कार्निवोरस भी हो जाएंगे, प्राइमेट्स भी हो जाएंगे, सब इसके अंदर आ जाएंगे। एंड नाउ विल कॉल देम एज फाइलम, राइट। अगर बार बार बता रही हूँ, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में हम फाइलम की जगह व्हाट विल बी यूज, डिवीजन वर्ड, राइट। एंड देन नेक्स्ट कम द किंगडम। किंगडम में क्या आएगा बच्चे, जब हम पूरे के पूरे जो एनिमल्स कैटेगराइज करे हैं उसको हम किसके अंदर डाल देंगे, किंगडम एनिमीलिया के अंदर। तो सारे एनिमल्स किस में आ जाएंगे, किसके अंदर, एनिमीलिया के अंदर। सारे प्लांट्स किसके अंदर आ जाएंगे, किंगडम प्लांटे के अंदर। सारे के सारे फंगस जितने भी कैटेगरी है वो किसके अंदर आ जाएगी, किंगडम फंगस के अंदर। देयर आर 5 किंगडम जो हम पढ़ते हैं, गिवन बाय R.H. विटेकर। एंड ये 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं, किंगडम मोनेरा, फर्स्ट, सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा,
Third is kingdom fungi. Fourth is kingdom plantae. And fifth is kingdom animalia. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक हमने ढूंढे हैं बच्चे, हम उसको किसके अंदर पुट कर देंगे, इन पांचों किंगडम में से किसी एक में पुट कर चुके। अगर कोई नया भी आएगा तो उसमें सिमिलैरिटीज देख के अब इसमें पुट करेंगे, राइट। आगे हम पढ़ेंगे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो ये थी हमारी डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स, कैसे हम पता लगाएंगे ऑर्गेनिजम्स का कि यहाँ कैसे रखा है, और इतनी सारे ऑर्गेनिजम्स का डेटा कैसे हम रखेंगे कलेक्ट करके, राइट। So I hope I made you clear about the different taxonomic categories. If you have any doubt, please you can put in comment section and please subscribe. Thank you.